तो आज का शाम का विश्व थर्सडे के ऑनलाइन सत्संग प्रोग्राम में आप सबका हार्दिक वेलकम है। तो आज हमारे बीच एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। आप सब पहचानते होंगे उनको, हिज ग्रेस अच्युत अक्षय प्रभु। आप सारे बहुत सारे डिवोटी शायद उनको पहचानते होंगे, अच्युत अक्षय प्रभु को। तो बताइए किस किस पहचानते हैं अक्षय प्रभु को। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम तो अच्छा से पहचानते हैं उनको। और कौन कौन पहचानते हैं अच्युत अक्षय प्रभु को? बहुत शुद्ध भक्त है भगवान का, इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। और अरे प्रभु हमारा आज बहुत सौभाग्य है कि प्रभु जी का जो टाइम आज हम लोग को दे रहे हैं हरि कथा सुनो बताने के लिए, क्योंकि प्रभु जी बहुत बिजी रहते हैं, उनके बहुत सेवा रहते हैं। वो यूथ प्रीचिंग करते हैं, वॉइस में क्लास लेते हैं, कॉलेज में जाके वो जो कॉलेज स्टूडेंट्स है उनको जाके प्रीचिंग करते हैं, उनको भक्त बनाते हैं। ठीक है, फिर रथ यात्रा का बहुत सेवा रहता है, सामने दुर्गा पूजा टूर आ रहा है, उनका बहुत जिम्मेदारी है उनके ऊपर वो सेवा का। फिर भी अच्युत अक्षय प्रभु इतना कृपालु है कि उनका बिजी शेड्यूल से प्रभु जी आज हमारे लिए टाइम दे रहा है क्लास देने के लिए। तो आई थिंक सभी लोग थोड़ा बहुत अच्युत अक्षय प्रभु को पहचानते होंगे। तो अच्युत अक्षय प्रभु 2015 से भक्ति में जुड़े हुए हैं। और ये बहुत मतलब ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मैं और अच्युत अक्षय प्रभु एक साथ ज्वाइन किया था भक्ति में, माधव प्रभु के अंडर में। और अच्युत अक्षय प्रभु बहुत शुद्ध भक्त है और जयप्रकाश स्वामी गुरु महाराज का बहुत प्रिय शिष्य है। और जयप्रकाश स्वामी महाराज के भी बहुत सेवा करते हैं अक्षय प्रभु। फिर वॉइस का जो गरिया वॉइस है हमारे, उनका मतलब मैं बोलूंगा गरिया वॉइस का जो अगर इंजन होता है वो अक्षय प्रभु है। जैसे गाड़ी का एक इंजन होता है, इंजन के बिना गाड़ी नहीं चल सकता है, तो वैसे ही अक्षय प्रभु के बिना गरिया वॉइस भी नहीं चल सकता है। तो ही इज द इंजन ऑफ द गरिया वॉइस। और वो 2015 से भक्ति कर रहे हैं। और भक्ति के साथ साथ अक्षय प्रभु अपना इंजीनियरिंग भी कंप्लीट किया है 2015 में। ही इज अ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बी डिग्री कंप्लीट किया है। उसके बाद प्रभु कॉग्निजेंट टेक्निकल सॉल्यूशंस में बहुत ही लीडिंग और स्ट्रेसफुल पोजीशन पे काम करते हैं। मतलब बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और लीडिंग पोजीशन में अक्षय प्रभु काम करते हैं और साथ साथ भक्ति भी करते हैं। और अक्षय प्रभु बहुत स्ट्रांग है अपनी साधना में, किसी भी हालत में कभी भी अक्षय प्रभु का साधना मिस नहीं होता है। 16 माला जप मिस नहीं होता है, चैंटिंग हेयरिंग मिस नहीं होता है। तो हम लोग बहुत बार शिकायत करते हैं कि प्रभु जी काम का इतना प्रेशर है, ऑफिस का इतना स्ट्रेस है कि माला करने का टाइम नहीं मिल रहा है, जब का ऑफिस साधना करने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो अच्युत अक्षय प्रभु इज द परफेक्ट एग्जाम्पल कि कैसे हायर पोस्ट में काम करके भी, इतना स्ट्रेसफुल लीडिंग काम करके भी अपने भक्ति अच्छी तरह किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हमारा बहुत ही सौभाग्य है कि आज हमारे बीच अच्युत अक्षय प्रभु है। तो हम उनको वेलकम करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। So today we cordially invited His Grace Achuan Akshay Prabhu टू स्टार्ट ही सेशन। और ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा, बहुत एक्साइटिंग रहेगा। आप लोगों को सभी को रिक्वेस्ट है कि थोड़ा आज आप बहुत मन लगा के सुनिएगा। अगर पॉसिबल है तो नोटबुक और पेन रखिएगा कि प्रभु जी जो बोलेगा वो एक विजडम है एक्चुअली, वो आपको नोट कीजिएगा। आगे जाके आपको बहुत हेल्प करेगा। कुछ क्वेश्चंस भी आए प्रभु जी से, आप पूछ सकते हैं। और अब हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास बाद एक अनाउंसमेंट रहेगा, वो अनाउंसमेंट मैं कर दूंगा। आफ्टर दैट यू कैन लिव द क्लास। तो नाउ वी विल कमिंग हिज ग्रेस अच्युत अक्षय प्रभु। Thank you, Shambho Prabhu. It is the humility of Shambho Prabhu that he has. उनके humility है कि उन्होंने इतना अच्छे से मतलब बोला है, पर मैं उतना कुछ लायक हूँ नहीं, पर प्रभु का humility है। तो हम फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आप सब लोग यहाँ पर है, and I request all the follow preachers that they can take the attendance of the participants. तो मैं मेरा अभी स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ, आप लोग मुझे बताइए आप देख पा रहे हैं कि नहीं।
यस प्रभु, यस प्रभु। ओके, तो आप लोग मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस प्रभु जी। ओके, तो हम लोग अभी भागवत गीता के चैप्टर 5 में हैं, 5वें चैप्टर में हैं। और इसमें STEP करके एक फॉर्मूला है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप सब लोग ये सेशंस कर चुके हैं पहले भी। आई जस्ट गिव अ रिकैप, एक छोटा रिकैप दूंगा 5 मिनट में, एंड देन विल स्टार्ट इन टुडे सेशन। मेरा तो उतना इंग्लिश उतना, मतलब मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, तो बीच बीच में इंग्लिश में बोलूँगा। तो अगर आपको डाउट होगा तो आप ज़रूर पूछिएगा। हाँ, हरे कृष्णा। ओके, सो पहला हम लोग ने देखा था कि S यानी कि स्टे इन द वर्ल्ड। ये गीता के श्लोक नंबर 5.1 से लेके 5.12, 1 से लेके 12 नंबर श्लोक तक इसमें डिस्कस किया गया था। ओके, स्टे इन द वर्ल्ड। तो इसमें मेन है कि अर्जुन प्रश्न पूछते हैं कि मैं क्या करूं, मैं मेरा सब कुछ घर बार सब छोड़ के मैं संन्यास ले लूं या मैं क्या करूं। तो कृष्णा ने उनको सोल्यूशन दिया था। सोल्यूशन क्या दिया भगवान ने? कि आपको कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है, आप अपना कर्म करते हुए आप मेरा ध्यान कीजिएगा। तो वो सोल्यूशन कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। इन श्लोकों में उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, और आप लोगों ने सब ये सुना है, अच्छे से अटेंड किया है क्लासेस। तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ पाए हैं। फिर सेकेंड लेसन था टी यानी कि 3 डूअर्स, 3 कर्ता कौन कौन है। ये पिछला वीक में आशीषानंद चैतन्य प्रभु ने इसके ऊपर सेशन लिया था। सेशन कैसा लगा आपको आशीषानंद प्रभु का? अच्छा था सेशन? बहुत अच्छा था प्रभु जी। हरी बोल, वेरी नाइस। तो उन्होंने अच्छे से समझाया है 3 डूअर के बारे में। तो 3 कर्ता कौन कौन है, कौन मुझे बता पाएंगे? 3 कर्ता कौन कौन है, ये 3 डूअर्स? तो हमारे हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, बोलिए माता जी। सोल, मटेरियल, नेचर एंड लॉर्ड। करेक्ट, material nature, soul and Lord Krishna. So these are the 3 doers. ये 3 करता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने सुना पिछले सेशन में। ठीक है, तो अभी आज का सेशन होगा टी हो गया ई यानी कि इक्वल विजन। ये श्लोक नंबर 17 से लेके 26 तक होगा। तो हम लोग धीरे धीरे करके एक श्लोक करके जाएंगे आगे। ओके, तो इक्वल विजन कि कैसे एक समान दृष्टि से हम देख सकते हैं इस दुनिया को। ओके, तो ये आज का सेशन रहेगा। और लास्ट में पी यानी कि पीस फॉर्मूला, तो ये हम फिर अगले कुछ सेशंस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो गीता का श्लोक 5.17, लेट मी शेयर दिस श्लोका 5.17। हम लोग अभी चर्चा करेंगे। यस, आप सब मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? हरि बोल। यस प्रभु। ओके, तो ये है हमारा श्लोक। तो आप सब लोग देखिए। तो यहाँ पर कृष्ण भगवान ने क्या बोला है? तद बुद्धयास तद आत्मनास तन निष्ठास तद परायणः गच्छन्ति अपुनर आवृत्तम ज्ञान निर्दुत कल्मषः। तो इसका ट्रांसलेशन में पढ़ लेता हूं एक बार। ट्रांसलेशन में कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं? When one's intelligence, mind, faith, and refuge are all fixed in the Supreme, then one becomes fully cleansed of the misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight to the path of liberation. यानी कि जब किसी की बुद्धि, उनका मन, उनकी श्रद्धा, उनका आश्रय, ये सब भगवान में फिक्स्ड हो जाएगा, भगवान में फोकस हो जाएगा, तभी उनके जितने भी कलमश है मन से वो चले जाएंगे। ये ज्ञान के कारण, जो 3 डूअर्स का जो ज्ञान आपको मिला है ना, 3 डूअर्स, 3 कर्ताओं का जो ज्ञान है, उसके द्वारा ये सब कलमश चले जाएंगे और आप मुक्ति के रास्ते पे
आगे बढ़ जाएंगे। तो ये श्लोक आप आज हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो इसके पहले लेट मी जस्ट गिव अ बैकग्राउंड। एक बैकग्राउंड हम पहले समझ लेते हैं कि ये श्लोक में इसके पहले क्या क्या डिस्कस किया गया था। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा और उसके बाद मैं आपको प्रश्न पूछूंगा इससे। ठीक है, सब लोग रेडी है सुनने के लिए? यस हरे प्रभु। कृष्ण। ओके, हरि सो बोल। आशा करते कि आप में से कुछ लोगों ने कहानी पहले भी सुनी होगी। तो एक समय की बात है, ये कहानी है यूरोप की, यूरोप कॉन्टिनेंट की है। तो वहाँ पर क्या हुआ था, एक समय एक बहुत ही बड़े ज़मींदार थे, और ये जो ज़मींदार थे उनका एक बेटा था। तो ये ज़मींदार अपने बेटे को सब कुछ देते थे, जो मतलब जो जो फैसिलिटीज़ है, जो जो चीज़ उनको खाने पीने के लिए, किसी चीज़ की उनको असुविधा नहीं थी। वो बहुत बहुत मज़े में थे। पर क्या हुआ, ये जो बेटा था ज़मींदार का, उसके मन में एक इच्छा आया। इच्छा क्या था कि मुझे जो है ना, मुझे भी मेरे पिता के जैसे एंजॉय करना है मुझे। तो उसने क्या किया, अपने पिताजी को जाके बोला कि आप तो वैसे भी मेरे नाम पे कुछ प्रॉपर्टी किए हैं, कुछ प्रॉपर्टी मेरे नाम पे लिखा है आपने, तो मुझे एक काम कीजिए, मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी मुझे दे दीजिए। मैं अलग से एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ एंजॉय नहीं करना चाहता। तो पिताजी ने बहुत उसको समझाया कि देखो बेटा, ये तुम नहीं कर पाओगे। वो बोल रहा था कि आप मुझे मेरे प्रॉपर्टी के पैसे दे दीजिए, मैं खुद जाके मेरा बिजनेस चलाऊंगा। जैसे आप बिजनेस करते हैं, जैसे मैं भी खुद एक बिजनेस चलाऊंगा। पिताजी ने बोला कि तुम इस अभी तक इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें कर पाओगे, बहुत मुश्किल है, दुनिया बहुत बुरी है बाहर, तुमने अभी दुनिया देखी नहीं है। वो बात ही नहीं मान रहा है वो लड़का। वो क्या करेगा, बार बार पिताजी को तंग कर रहा है, बहुत ही अलग अलग शब्दों से उन्हें, गलत शब्दों से उन्हें उनके साथ व्यवहार कर रहा है। तो क्या करें, अब पिताजी ने क्या किया फिर, ठीक है, बहुत ही विद द हैवी हार्ट ही साइन द पेपर्स एंड ही गेव उनको उनका जो हिस्सा था प्रॉपर्टी का, वो उनको पिताजी ने दे दिया। अभी दे दिया तो पैसा बहुत सारा मिल गया, वो चला गया। और आप जानते ही हैं, जब आपके पास पैसे रहेंगे तो बहुत सारे दोस्त भी आ जाएंगे, बहुत सारे लोग आपके दोस्त बनना चाहेंगे। उसी प्रकार उसके बहुत सारे दोस्त बन गए, बहुत सारे दोस्त बन गए। वो लोगों ने मजा किया, अय्याशी की, सब पैसा उड़ा दिया। और जैसे जैसे पैसा खत्म होने लगा, वो दोस्त भी धीरे धीरे एक एक करके जाने लगे। और एक समय ऐसा हुआ कि उसके पास कुछ पैसा बचा ही नहीं है। वो ना ही बिजनेस स्टार्ट कर पाया, ना कुछ कर पाया। अब उसका पैसा बचा ही नहीं है, तो क्या करेगा बेचारा, अभी परेशान हो गया। वो जाके वो दोस्तों से पूछ रहा है कि प्लीज़ थोड़ा मुझे मदद कीजिए, मैं तो आपको इतना सब कुछ चीज़ घुमाया, खिलाया पिलाया, अब आप कुछ मेरी मदद कीजिए। पर कोई दोस्त उसको तैयार नहीं था हेल्प करने के लिए। अब पैसा नहीं है, भूख लग रहा है, क्या करेगा। तो वहाँ पर ना यूरोप में वो लोग ना सूअर का मांस खाते हैं। बहुत गंदी चीज़ है, पर वो लोग खाते हैं उसे, सूअर का मांस, उसे बोलते हैं पॉर्क मीट। सो दे ईट दैट थिंग ओवर देयर। सो वो तो अभी क्या करेगा, कोई नौकरी मिल नहीं रही थी। तो एक सूअरों का खेत था जिसमें लोग सूअर को पालते थे। तो उस खेत में जाके उसको नौकरी मिली कि आपको इन सूअरों का ख्याल रखना है। आप तो जानते ही सूअर लोग क्या खाते हैं, बोलने का ज़रूरत तो है नहीं, सब गंदा चीज़ खा रहे, सब गंदा चीज़ करते हैं। अभी उसको सूअरों के साथ ही रहना पड़ रहा था वहीं पर, और वहीं पर उसको खाना खाना था, वही खाना खाना पड़ रहा। तो बहुत बहुत परेशान हो गया वो कि मेरी क्या ज़िंदगी थी, एक ज़माने में राजा की ज़िंदगी में जीता था, अभी मैं सूअरों के साथ रह रहा हूँ यहाँ पर, इतना बेकार थर्ड क्लास खाना खा रहा हूँ जो पछता भी नहीं है, गंदे बास में पूरा कीचड़, ये वो, गटर का पानी, एवरीथिंग। तभी उसको एहसास हुआ कि मेरे पिताजी कितने अच्छे अच्छे आदमी थे, उन्होंने मुझे कितना रिक्वेस्ट किया कि मेरे से दूर मत जाओ, पर फिर भी मैं यहाँ पर आ गया। फिर बहुत मेहनत, मतलब सोच के, अपने आप को एकजुट करके, करेज लेके, वो कैसे तो करके वहाँ से भाग गया, वहाँ से भाग गया और अपने गांव चला गया। तो जैसे वह अपने गांव के रास्ते में आया, कुछ लोगों ने देखा कि अरे तो वही लड़का है ना जो सब कुछ छोड़ के चला गया था, अब फिर से वापस आ रहा है। जाके उन्होंने ज़मींदार जी को बोला, जो उनके पिताजी थे। तो पिताजी सब अपना काम धाम सब छोड़ के भागते भागते आए और आके उसे गले लगाया
और रोने लगे कि कहाँ चले गए थे इतना दिन से, मैं इतना तुम्हारे लिए वेट करता, परेशान हो गया था। हालांकि उसने अपने पिताजी को ठुकरा के वो चला गया, फिर भी पिताजी ने उसको अपना लिया। और फिर तभी वो लड़का समझ पाया कि मैं मेरे पिताजी के साथ रहूँगा, उनका सेवा करूँगा, तभी जाके मैं खुश रह पाऊँगा, तभी जाके मैं ज़िंदगी में आगे अच्छे से बढ़ पाऊँगा। तो ये थी कहानी इस लड़के की। तो अभी आप लोगों ने पिछले सेशन में जो सीखा था, ओके, 3 कर्ता जो है, 3 डूअर्स जो है, ओके, तो उसके और इस कहानी के बीच में आपको क्या कनेक्शन महसूस होता है? कौन बोलना चाहेंगे? यस, कहानी समझ में आई सब लोगों को? आप सुन पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आई एम ऑडिबल? Yes, please. Yes, please. ओके। यस प्रभु जी। सो आपको इस कहानी से क्या समझ में आया जो पिछला सेशन में हम लोगों ने सीखा था 3 कर्ताओं के बारे में? उसमें और इस कहानी में क्या लिंक आपको समझ में आया, बताइए। यस, बाबूराव प्रभु। नहीं है आप लोग? मैं चाहता हूँ कि सेशन इंटरैक्टिव रहे, तो आप लोग भी बोले, मैं भी बोलूँगा, तो सब लोग को आनंद मिलेगा। और जितना इंटरैक्टिव रहेगा उतना हम जल्दी इस टॉपिक को कवर भी कर पाएंगे। और कौन कौन थे लास्ट सेशन में? राहुल करण प्रभु। यस, आपको इस कहानी से क्या लिंक समझ में आया? हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु एक बार क्वेश्चन काइंडली रिपीट कर दीजिए ना। नो रिपीटिंग, ओनली वन टाइम। ऑनलाइन क्लास में ये प्रॉब्लम होता है, सुनते नहीं है सब लोग। हाँ, ये यस। सुने तो है, क्वेश्चंस थोड़ा सा समझ में। क्वेश्चन नहीं है कि आपको इस कहानी से क्या समझ में आया। पिछला सेशन में जो सिखाया गया था 3 कर्ताओं के बारे में, उसके क्या लिंक आपको समझ में आया? मैं बोलता हूँ प्रभु जी। तो हमारा जो सोल है, आत्मा है, ठीक है, वो भगवान का मतलब ही मतलब एक अंश है, ठीक है। और ये मटेरियल वर्ल्ड जो है, मटेरियल नेचर जो हमारा, तो हम लोग इसमें भगवान से मतलब ये करके आ गए हैं, ठीक है, उनसे नाता तोड़ करके हम आ गए हैं। जैसे कि आपने ये स्टोरी बताया, जिस स्टोरी में वो लड़का अपने पापा को मतलब लड़ाई करके वो अपना अलग से अपना एक इस्टेब्लिश करने के लिए चला आया था, बट उसको क्या है, उसको वो भोगना पड़ा, है ना। फिर वापस उसको समझ में आया जो नहीं, ये मेरा मतलब जगह नहीं है, ये मुझको पापा के पास वापस जाना है। तो वैसे ही जो लॉर्ड है, भगवान है, कृष्ण है, ठीक है, तो हम सभी को भगवान से हम लोग लड़ाई करके आ गए इस जगत में, मटेरियल वर्ल्ड में। हमको वहीं जाना है, भगवान के धाम जाना है। तो हम लोग तो गलत चूज कर लिए ना, अभी तो अब पछता रहे हैं, ठीक है। ये जो दुख मिलता है हम लोगों को, कष्ट भोगते हैं, तो इस कष्ट का तो अभी एक ही है सॉल्यूशन, जो हमको वापस भगवान के धाम जाना है। तो हम लोग यही मतलब चाहते हैं जैसे भी करके हो, जो भगवान के धाम जा सके। तो थोड़ा मुझे यही समझ में आया प्रभु जी। ओके, बहुत अच्छा राहुल करम प्रभु, आपको तो पूरा समझ में आ गया, वेरी नाइस। तो यही 3 चीज है। कौन कौन है? आत्मा, आत्मा को बोलते इनिशिएटर, यानी कि वो अपना इच्छा व्यक्त करता है। एंड भगवान जो है वो है सैंक्शनर, यानी कि वो इच्छा को देखते हैं और उसे पूरा करते हैं। ओके, और वो पूरा कैसे करेंगे? मेटेरियल नेचर के द्वारा। मेटेरियल नेचर इज ए एजेंसी थ्रू विच, जिसके द्वारा वो उस इच्छा को पूरी करते हैं, है ना। तो इस कहानी में आपने देखा कि वो लड़का एक सोल था जिसने इच्छा किया कि मुझे आपसे दूर जाना है, और भगवान ने पहले उसको मना कर दिया। पिताजी भगवान का रोल प्ले कर रहे हैं कि उन्हें मना कर दिया, पर वो बात नहीं माना। तो उन्होंने फिर उनको क्या दिया? उन्होंने उनको उनकी प्रॉपर्टी दे दी, पैसे। भगवान की शक्ति है माया देवी, है ना, और राधा रानी। तो उसी प्रकार लक्ष्मी जी भी भगवान की शक्ति है, तो उन्होंने लक्ष्मी दे दिया उस बच्चे को। तो उसके द्वारा क्या वो एंजॉय कर पाया? नहीं कर पाया। बिजनेस कर पाया? नहीं कर पाया, है ना। तो ये जो ज्ञान है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब जो ये ज्ञान को समझ जाएगा, देन इट इज उनको मुक्ति के मार्ग में जाने के लिए आगे बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो ये ज्ञान तब आएगा जब हम भक्ति योगा अच्छे से कर पाएंगे। तो इस श्लोक में वही बोला है,
When one's intelligence, mind and faith are fixed in supreme, जब ये भगवान पे फिक्स हो जाएगा आपका बुद्धि, मन और आपकी श्रद्धा और आपका आश्रय, तभी जाके आप अच्छे से इस ज्ञान को प्रैक्टिस कर पाएंगे। और अगर अभी इस ज्ञान को, अभी तो आप इस ज्ञान को समझ गए हैं, है ना, कि हम कौन है, भगवान कौन है, माया कौन है, और हमें भक्ति योगा करना है। भक्ति योगा के द्वारा हम फिर से भगवान के पास जा सकते हैं। जैसे वो लड़का चला गया फिर से लास्ट में। ओके, नाउ अभी ये ज्ञान समझने के इस श्लोक में बोला गया है कि ये ज्ञान समझने का रिजल्ट क्या है। आपने तो नॉलेज समझ लिया, अब नॉलेज समझने के बाद उसका फल क्या है। तो उसके दो फल है, एक है डिटैचमेंट और एक है सरेंडर। ठीक है, डिटैचमेंट यानी वैराग्य और सरेंडर यानी समर्पण। तो ये दो इसके फल है। तो अभी हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है? डिटैचमेंट यानी वैराग्य। तो डिटैचमेंट के 3 लेवल्स हैं। ओके, चलो सुन रहे हैं? तो हाँ प्रभु सुन रहे हैं। डिटैचमेंट का पहला लेवल है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। ये चीज समझना डिटैचमेंट का पहला लेवल, यानी कि वैराग्य का पहला समझ है। आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए जब तक हम खुद को शरीर समझेंगे तब तक हम शरीर के चीज़ों के लिए, शरीर के ज़रूरतों के लिए हम लोग मेहनत करते रहेंगे। अभी आप देखिए लोग इतना क्या बोलते हैं, हेयर स्टाइल का, अलग अलग टाइप का हेयर स्टाइल्स करते हैं। ओके, इतना मेकअप्स करते हैं, अलग अलग माता जी लोग इतना अलग अलग मेकअप करते हैं, इतना अलग अलग क्या बोलते हैं, ब्यूटी पार्लर, ये वो, नए नए अलग अलग कपड़े, फैशन। ये किसके लिए सब? क्योंकि हम शरीर समझते कि हम शरीर है। अभी ये जो बाल है, अगर आप इस बाल को जला देंगे, कभी किसी ने इस बाल को जला के देखा है? हाँ, क्या एक्सपीरियंस किया है कभी किसी ने? यस प्रभु जी। तो बाल को जलाने के बाद क्या होता है? उसमें से राख निकलता है क्या? नहीं निकलता। देखिए ये ऐसा बाल है, आप अपने बालों को अगर जलाएंगे भी तो उसमें से राख भी नहीं निकलेगा। पर इस बाल के ऊपर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े कंपनी चल रही है। इस बाल के लिए अच्छे अच्छे शैम्पूज, हेड एंड शोल्डर्स, ये वो अलग अलग कंपनी, बस एक बाल के लिए जिसको जलाने से राख भी नहीं मिलेगा, उसके लिए लोग कितना हेयर ट्रीटमेंट, ये वो त्राया, कुछ कुछ तो भी आ रहा है नया नया, हेयर फॉल को, लॉस को कैसे स्टॉप करना है। क्यों? बस हम ये नहीं समझ पाते कि हम ये शरीर नहीं है, ये बेसिक चीज के लिए। और इसके वजह से देखिए पूरा दुनिया उसी के पीछे दौड़ रहा है, मेहनत कर रहा है, ये समझ के। यहाँ तक कि भक्त लोग भी मैं बहुत बार देखा हूँ, अपने आप को आईने में देखते हैं, एकदम फिटफाट होके एकदम जाएंगे, ऐसे करेंगे। यहाँ तक कि सबसे बदसूरत आदमी भी अपने आप को आईने में देख के सोचता है कि मैं सबसे खूबसूरत आदमी हूँ। ये है अविद्या। तो डिटैचमेंट का पहला लेवल है कि हम ये समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। तो चलिए आपको एक और कहानी सुनाते हैं इसके बारे में। सुनना चाहेंगे? यस प्रभु। ओके, तो फिर से अभी सुनिएगा। यस प्रभु जी। और मैं किसी से भी प्रश्न पूछ सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है? तो अभी एक समय की बात है फिर से। क्या हुआ था, एक समय में एक राजा थे, अपने प्रजा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे। प्रजा भी बहुत खुश थी, प्रजा बहुत खुश थी, राजा ख्याल रख रहे थे। पर अचानक से क्या हुआ, इस राजा का ना हेल्थ खराब हो गया। और हेल्थ खराब हुआ तो ऐसे हुआ, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना वो हेल्थ खराब ही है, वो रिकवरी नहीं हो रहा है। राजा बिस्तर पे लेटा हुआ है। अभी उसका जो कोर्ट का काम होने वाला है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला है, और अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है राज्य में, वो किसी में जा नहीं पा रहा है, ना देख पा रहा है। सब राज्य, सब मंत्री लोग ही संभाल रहे हैं। और प्रजा भी डर चुकी है, राजा को हेल्थ ठीक नहीं हो रहा है, वो बीमार है इतने दिनों से, क्या होगा क्या नहीं। तो फिर क्या हुआ, उन लोगों ने अलग अलग डॉक्टर्स को बुलाया, अलग अलग ट्रीटमेंट्स अपनाए, पर कुछ हुआ नहीं। राजा हेल्थ वैसे के वैसे ही खराब था। फिर क्या हुआ, खबर आई, एक उड़ती हुई खबर आई कि शहर में एक वैद्य जी है, एक वैद्य जी हमारे शहर से गुजर रहे हैं। और ये जो वैद्य जी है ना, ये बहुत ही
मतलब स्कॉलरली है, बहुत ही बुद्धिमान है, इन्होंने बहुत लोग का इलाज ठीक किया है, तो इन्हें हम अप्रोच करते हैं राजा की बीमारी दूर करने के लिए। तो अभी ठीक है, फिर मंत्री लोग गए, वैद्य जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ आप आइए, हमारे राजा की हेल्थ बहुत ख़राब है, 6 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, पर फिर भी पूरा राज्य परेशानी में है, आप प्लीज़ आइए। तो उनके रिक्वेस्ट से वो वैद्य जी राज्य में आए, राजा के कक्ष में उनको ले गए अंदर, उनको अच्छे से उनका पहले क्या बोलते सत्कार किया, उनको रेस्पेक्ट किया, फिर उनको राजा के पास ले गए। उन्होंने फिर राजा को चेक किया, राजा को देखा, तो उन्होंने फिर क्या बोला राजा को कि देखिए राजा की बीमारी बहुत गंभीर है, ओके, और बीमारी तब ठीक होगी जब राजा को आप एक ऐसे आदमी का कुर्ता पहनाएंगे, कुर्ता, एक ऐसे आदमी का कुर्ता पहनाएंगे जो जिंदगी में बहुत खुश है, जिसे जिंदगी में कोई दुख नहीं है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलता है और ऐसे व्यक्ति का कुर्ता अगर राजा को पहनाएंगे, तब राजा की बीमारी चली जाएगी। क्या आपने कहानी सुनी है पहले? आप में से किन्हीं ने कहानी सुनी है? यस प्रभु जी, हम सुने हैं। सुनी है पहले, ठीक है। तो आप फिर उत्तर मत दीजिएगा, ठीक है, बाकी लोगों से पूछता हूँ प्रश्न फिर। तो आप सब लोग सुन रहे हैं ना? दिलचस्प कहानी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एंड में आपको प्रश्न पूछूंगा मैं, ठीक है। तो क्या हुआ हाँ, अभी मंत्री जी ने क्या किया, पूरे आर्मी को शहर के, उनके अलग अलग शहर के अलग अलग हिस्सों में, गांव में, सब जगह भेज दिया कि जाओ और ढूंढ के निकालो ऐसा कौन सा आदमी है जो जिंदगी में खुश है, उसका कुर्ता हमें चाहिए, उसके कुर्ते से हमारे राजा की बीमारी दूर हो जाएगी। सब लोग चले गए अलग अलग जगह पे ढूंढने के लिए, ढूंढ रहे। तो जब भी देखिए, अब जब कोई किसी को पहली बार मिलता है तो क्या बोलता है? हाँ, क्या बोलता है? आप कैसे हो? आप कैसे हो? तो रिप्लाई क्या आता है? मैं अच्छी अच्छी हूँ। हाँ, हम ठीक है, हम अच्छे हैं, ये रिप्लाई आता है। पर अगर आप उसी इंसान से 15 मिनट और बात करके देखिए, तब धीरे धीरे वो अपना हर एक प्रॉब्लम आपको बोलते जाएगा। मेरे लाइफ में ऐसा प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सास बहू के झगड़े घर में, ये प्रॉब्लम, ऑफिस का प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम, वैसा प्रॉब्लम। तो पूरा मार भी ढूंढते गया सब जगह में। हर इंसान पहले बोलता कि मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ, पर जब उससे बात करते और कुछ समय के लिए, तो उसके ज़िंदगी में खुशी है ही नहीं, वो भी दुखी है, वो भी परेशान में है। तो क्या करेंगे? अभी पूरी आर्मी फिर से आ गई, मंत्री को बोला कि हमारे राज्य में तो कोई भी खुश नहीं है। अब ये बात का यकीन हो ही नहीं रहा है मंत्री जी को, कैसे पॉसिबल है कि कोई खुश नहीं है हमारे राज्य में। मंत्री बोलते मैं खुद जाता हूँ। तो खुद वो घोड़े पे गए, घुड़सवार करते करते गए आगे, और उन्होंने देखा कि एक तालाब था, उस तालाब में एक मछुआरा था। तो जो मछुआरा था वो अपना गमछा ऐसे घुमा रहा था और कुछ गाना गा रहा था और मज़े में था। तो उस मंत्री ने पूछा, क्या तुम खुश हो, क्या तुम मज़े में हो? और हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। तो तुमको फिर बाहर बुलाया, थोड़ा बाहर आइए। तो बाहर आ गया वो। तो उसने वो गमछा पहना हुआ था, एक गमछा, और एक गमछा बस घुमा रहा था और गाना गा रहा था, खुश था एकदम। तो मंत्री जी ने फिर उसे पूछा कि हमारा राजा बहुत बीमार है, बहुत परेशानी में, उनकी बीमारी जा नहीं रही है, तो आप तो बहुत खुश है ना, आपकी ज़िंदगी में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम है? तो नहीं, मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर मंत्री ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमें आपका कुर्ता दे दीजिए, आपका कुर्ता पहनने से हमारे राजा की बीमारी दूर हो जाएगी, कि आप ही वो इंसान जो खुश है। और वैद्य जी ने बोला है कि जो इंसान खुश है, अगर आप उसका कुर्ता निकाल के हम राजा को पहनाएंगे तो राजा की बीमारी चली जाएगी। तभी उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट आंसर दिया, उस मछुआरे ने। उसने बोला कि मेरे पास तो कुर्ता ही नहीं है, इसीलिए मैं खुश हूँ। ओके, तो इससे आपको क्या समझ में आया इस कहानी से? जिन्होंने कहानी पहले सुनी है उनको आंसर पता है, जो कहानी नहीं सुना है मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आपको क्या समझ में आया कि उसने बोला कि मेरे पास कुर्ता नहीं है इसीलिए मैं खुश हूँ। यस, बताइए।
नमिता भौमिक माता जी, यस। क्या समझ में आया इस कहानी से आपको, नमिता भौमिक माता जी? मैं जब पूछूंगा आपको इमीडिएटली अनम्यूट करके बोलना है। अगर आप नहीं बोल पा रहे मतलब आप क्लास में नहीं है, ठीक है? यस, मिथुन कल्याणी प्रभु, मिथुन प्रभु। मिथुन प्रभु भी क्लास में नहीं है। और कौन है? प्रिया प्रसाद माता जी, क्या समझ में आया इस कहानी से? इस कहानी से मुझे यही समझ में आया कि वो जितने मटेरियलिस्टिक चीजों से दूर था उतना वो खुश था। उसके पास कम चीजें थी भोग करने के लिए। ठीक है, आप मे बी 50% करेक्ट है, बट मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। यस, और कोई बता पाएंगे? पद्मलोचिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। हाँ प्रभु जी, जैसे वो जो नाव था जो चलाने वाला था उसका लाइफ बहुत सिंपल था, इसके वजह से वो बहुत हैप्पी था। ओके। सिंपल मतलब ऐसा था कि उसके पास और बहुत सारे जो उनके राज्य में थे उनके पास बहुत पॉपुलेंस था, इसके वजह से बहुत वो टेंशन में थे, बट वो उनका लाइफ सिंपल लिविंग था, हाई थिंकिंग होगा, इसके वजह से वो बहुत हैप्पी थे। ठीक है, आप एक और स्टेप करीब है आंसर के, मुझे एग्जैक्ट आंसर चाहिए। उसने बोला कि मेरे पास कुत्ता नहीं इसीलिए मैं खुश हूं, और राजा को चाहिए था कुर्ता, एक खुश आदमी का। यस, और कोई बता पाएंगे? लास्ट चांस। Prabhuji, is it related to material possession? ठीक है, सो आई टेल द आंसर। उनके पास मटेरियल डिजायर कुछ नहीं था वैसे, जिस वजह से वो अपने आप को मतलब फ्री फील कर रहे थे। आप उत्तर के करीब करीब है, पर मुझे एग्जैक्ट उत्तर नहीं मिल रहा है। यस, तो कुमकुम माता जी को समझ पता में आ है। रहा है कि वो उसको वो मोह माया से थोड़ा बहुत दूर था, मतलब मोह उससे उस चीज से उतना कुछ मतलब नहीं था। नॉट करेक्ट आंसर। यस, कुमकुम माता जी, मुरारी सेविक माता जी, आपको उत्तर पता है ना? जिस पता तो नहीं है प्रभु जी, क्वेश्चन का आंसर तो पता नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं आपके कहानी के संदर्भ से लेकर बोल रहे हैं उसको, जैसा मेरा उस पर फोकस है, तो वो बोल रहे हैं क्या जो जिसके पास भक्ति नहीं है, जिसके पास भक्ति नहीं है। आप लोग बोल रहे हैं सब, पर आप लोग बहुत हाई लेवल का आंसर बोल रहे हैं। मुझे एक सिंपल बेसिक आंसर चाहिए। मैंने ये आंसर ऑलरेडी बोल चुका हूं। डिटैचमेंट का फर्स्ट लेवल क्या है? वैराग्य का फर्स्ट लेवल क्या है? वो शरीर नहीं आत्मा है। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये है वैराग्य का फर्स्ट लेवल। सब लोग एक बार म्यूट पे चले जाइए। तो वैराग्य का फर्स्ट लेवल है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ठीक है, और उस आदमी ने क्या बोला कि मेरे पास कुत्ता नहीं है। ओके, तो उस आदमी ने क्या बोला कि मेरे पास कुर्ता नहीं है इसीलिए मैं खुश हूं। इसका मतलब वो क्या बोला कि वो ये समझना चाह रहा है कि कुर्ता एक शरीर है और हम सब एक आत्मा है। समझ रहे हैं? तो जब जिस समय तक आपके पास शरीर रहेगा उस समय तक आपको कुछ ना कुछ बीमारियां, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में रहेगी ही रहेंगी। ठीक है, तो ये वो समझना चाहता था उस मंत्री को कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और जब तक आपके पास शरीर रहेगा तब तो प्रॉब्लम रहेगी। भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं, शरीर अविद्या जो जड़ेंद्रिय ताहे काल। शरीर अविद्या का जाल है और हमारे इंद्रिया जो है जड़ेंद्रिय ताहे काल। समझ रहे? तो ये बेसिक फर्स्ट अंडरस्टैंडिंग डिटैचमेंट का, कि अगर हम ये समझ पाए कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, तब, और गीता का भी जब प्रभुपाद गीता में बोलते, गीता में बहुत बार प्रभुपाद ने रिपीट किया कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है। तो ये वैराग्य का पहला लेवल है समझना। एक बार इवन प्रभुपाद जी अपने क्लासेस में बोल रहे थे कि हम सब लोग को बीमारी है, स्किन डिजीज,
एक बीमारी है। हम सब सोचते हैं कि हम इंडियन है, आप अफ्रीकन है, अमेरिकन है, इसका स्किन मेरे साथ मैच करता है तो ये मेरे देश का है, अमेरिकन का स्किन अलग है, अफ्रीकन का मांस अलग है, स्किन अलग है तो अलग है। तो एक बार क्या हुआ था, कुछ भक्त लोग थे, तो वो लोग एक गांव में कहीं प्रचार करने के लिए गए थे। इस्कॉन के ही भक्त लोग एक गांव में प्रचार करने के लिए गए थे। तो देखा कि गांव में क्या बोलते, सरपंच जी बैठे थे और बहुत सारे लोग बैठे थे। सरपंच जी के बाजू में एक और साधु महात्मा थे, पहले से वो बैठे थे, वहां पर एक कथा चल रही थी। तो भक्त लोग भी गए वहां पर, पीछे आके खड़े हो गए, सुन रहे थे कि साधु महात्मा जी क्या कथा बोलते हैं। तो वो साधु जी बोल रहे थे, उन्हें सब लोग को बोला कि आप सब चमार है, चमार। चमार जानते हैं ना? चमार यानी क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, मोची बोला जाता है मेरे चमार, यहाँ चमार, उसको। चमार यानी कि राम का टाइटल रहता है, राम का शेड्यूल कास्ट टाइटल। प्रभु जी, शेड्यूल कास्ट। हाँ, चमाड़ का एक्चुअल मीनिंग है जो लेदर का बिजनेस करता है, चमड़े का जो बिजनेस करता है ना, उसे बोलते हैं चमाड़। ओके, तो सब लोग को बोल रहे हैं, वहां पर बहुत सारे ब्राह्मण लोग बैठे थे, ब्राह्मणों को बोल रहे कि आप चमाड़ है। तो सब लोग तुम शॉक होकर, क्या बोल, साधु महात्मा जी गाली दे रहे हैं हम लोग को, चमाड़ बोल रहे हैं हम लोग को। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको चमाड़ क्यों बोला हूं, क्योंकि आप सब लोग चमड़े का बिजनेस करते हैं। आप सब लोग चमड़े का बिजनेस करते हैं, अपने आप को आप समझते हैं कि मैं ये शरीर हूं, मैं ये शरीर हूं और शरीर ये मेरा गांव है, ये मेरे लोग हैं, बस एक चमड़े के कनेक्शन में आके। तो प्रभुपाद जी यही बोल रहे थे कि हम सब लोग को ये बीमारी है, स्किन डिजीज नाम की बीमारी हम लोग को है, जिसके वजह से हम ठीक सोचते हैं कि हमें शरीर है और शरीर को हम कैसे कंफर्टेबल और खुश रख पाए। तो यही मेन प्रॉब्लम है। डिटैचमेंट का पहला लेवल क्या है कि हमें समझे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। इसलिए रूप गोस्वामी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में उपदेशामृत में बोलते हैं, सबसे पहला श्लोक देखिए, मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं, उपदेशामृत का श्लोक आप लोग देख पा रहे हैं ना। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम। दिख पा रहा है स्क्रीन पे आपको? यस प्रभु जी। एतान वेगन सो विषयत धीर सर्वम अपीमम पृथ्वीम सशिष्यत। तो उन्हें क्या बोला है? वाच वेगम मनस क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। जब तक आपको ये 6 वेग रहेंगे तब तक, उसका मतलब क्या है कि आपने अभी तक समझा नहीं है कि आप आत्मा है, आप अभी तक समझ रहे कि मैं शरीर ही हूं, इसके लिए आपके पास 6 वेग है। ये रूप गोस्वामी इससे हमें समझाना चाहते हैं। देखिए, वाच्य वेग का मतलब क्या कि अर्ज टू स्पीक, हमारी बोलने की जो क्या बोलते हैं इच्छा है। और लोग क्या बोलते हैं आजकल, आप कहीं पर भी जाओ, मेट्रो में जाओ, ट्रेन में जाओ, लोग प्रजल्प करते रहते हैं। किसी ने पॉलिटिक्स के बारे में बोला, किसी ने किस चीज़ के बारे में बोला, क्रिकेट के बारे में बोला, यही चर्चा चलती रहती है। भगवान के बारे में कोई बोलता नहीं है। वाच वेगम, ओके। देन मन वेगम, मन का वेग। हमारा मन बहुत अलग अलग जगह में घूमते रहता है, परेशान रहता है, अलग अलग सोचते रहता है, मन का वेग। देन क्रोध वेगम, जब हम समझते कि हमें शरीर है तो हमें क्रोध भी आता है। अगर शरीर को कंफर्टेबल चीज नहीं मिली तो गुस्सा आ जाता है, क्यों नहीं मिला मुझे, ट्रेन में सीट नहीं मिला, कोई आके आपने सीट पे जाने के बैठने वाले को जाके वहां बैठ गया, अरे मेरे सीट पे बैठ गया। एक छोटे सीट के लिए लोग कितना झगड़ा करते हैं, क्यों? क्योंकि बॉडी को कंफर्ट चाहिए उस सीट पे बैठ के। हम समझते हैं कि हम शरीर, तो क्रोध वेगम। देन जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, हमारी जीवा, हमारा उदर और उपस्थ, ये तीनों एक लाइन में है। आवर टंग, आवर बेली एंड आवर जेनिटल्स ऑल आर इन वन लाइन। जब हम समझते कि हम शरीर है तो हम चाहते हैं कि हमारा शरीर एकदम स्वस्थ रहे, तो हम बहुत अच्छा चीज खा लेते हैं, इतना तक खा लेंगे पूरा, और एकदम पेट एकदम हैवी पैक हो जाएगा। और जब पेट पे इतना प्रभाव पड़ेगा, पैक हो जाएगा, देन द सेक्स डिजायर विल ऑल्सो इंक्रीज, काम वासना मन में आएगी। जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम। तो हमें समझना है कि टू द डिग्री जिस हद तक हम अपने आप को शरीर समझते हैं, उस हद तक हमें इन वेगों के द्वारा परेशानी होगी। ओके, और ये सब वेग हमें अलग अलग डायरेक्शन में लेके जाएंगे और हम परेशान रहेंगे। देखिए गीता में वो फोटो पे देखो, गीता में फोटो है, देखिए कि एक आदमी
बैठा है पैसेंजर सीट पे और एक ड्राइवर घोड़ा चला रहा है, 5 घोड़े हैं आगे, आप सब लोगों ने देखा होगा गीता पे। तो जी प्रभु, हाँ। है ना, तो वो आदमी वो ड्राइवर जो है जो घोड़े चला रहा है, ओके, तो उन 5 घोड़ों को कंपेयर करके 5 इंद्रियों से, हमारे 5 इंद्रिय जो है ये 5 घोड़े हैं, ओके, और वो घोड़ों को जो रस्सी बांधी हुई है वो रस्सी है हमारा मन, ओके, और जो ड्राइवर वहां पर बैठा है जो रस्सी को कंट्रोल कर रहा है वो है हमारा इंटेलिजेंस, बुद्धि, और जो पैसेंजर बैठा है वो एक्चुअली हम है, आत्मा, जीवात्मा, वो हम है। अब समझो ड्राइवर ही ढीला डाला है, सुस्त ड्राइवर है, वीक ड्राइवर है, कमजोर है, तो वो घोड़े को कंट्रोल कर पाएगा क्या? घोड़े को पकड़ा ऐसा ऐसा पूरा हो रहा है, बस घोड़े को कंट्रोल कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, सब घोड़ा अलग डायरेक्शन में भाग जाएंगे। तो दिक्कत किसको होगी? पैसेंजर को होगी ना, यस और नो? यस प्रभु। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें हमारी इंटेलिजेंस को शार्प करना है। जिस हद तक हम समझे कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उस हद तक हम खुश रह पाएंगे, डिटैचमेंट हम लोग ये कर पाएंगे। यहाँ तक कि क्या बोलते हैं, श्रीमद् भागवतम में और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग जगह पे डिटैचमेंट के बारे में बोला गया है, ओके। तो जितना हम सेंसस के बारे में, इंद्रियों के बारे में सोचेंगे उतना ही हम परेशान रहेंगे। हमें हमारी इंद्रियां अलग अलग डायरेक्शंस में हमें खींचते जाएंगी। तो ये डिटैचमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक ये है। यहाँ की श्रीधर स्वामी जो है भागवतम के 2nd कैंटो में यहाँ तक बोले है कि हमें बिस्तर की क्या जरूरत है, जमीन तो फ्लैट है, जमीन पे अच्छे से सो जाओ आराम से। बर्तन की क्या जरूरत है, हमारे हाथ है ना, हाथों से खाना खा लो। तकी की क्या जरूरत है, व्हाट इज ऑफ पिलो। बालिश की क्या जरूरत है, हमारे आर्म्स है ना, इसको सिर के नीचे रख के ऐसे आराम से सो जाओ। इसको बोलते हैं वैराग्य, डिटैचमेंट। और ये डिटैचमेंट का स्वरूप है हमारे 6 गोस्वामी। हमारे जो 6 गोस्वामी हैं वो इतने वैराग्य थे कि वो एक पेड़ के नीचे एक दिन से ज्यादा रुकते नहीं थे। ओनली 1 डे दे विल स्टे अंडर 1 ट्री, और फिर वो भी जगह छोड़ देंगे ताकि उनको उस जगह से अटैचमेंट ना हो। हम तो नहीं कर सकते इस लेवल पे, है ना, पर हमें हमारी जिंदगी में सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग, सिंपल जिंदगी जीनी चाहिए कि इतना पॉश डनलोप के नरम नरम गद्दे पे ना सो के हम चटाई डाल के नीचे जमीन पे सो सकते, चटाई डाल के। क्योंकि क्या होती है कि हमें, अगर हम लोग कठिनाइयों का सामना करते हुए अगर हम जीना नहीं सीखे, ओके, इफ यू डोंट, क्या बोलते हैं, एडवर्सिटी को क्या बोलते हैं इसमें हिंदी में, वी मस्ट लर्न टू लिव इन एडवर्सिटीज, देन ओनली वी कैन बी वेरी ग्रेटफुल। इसीलिए गुरुकुल में भेजा जाता था बच्चों को। पहले जमाने में गुरुकुल में बच्चे जाते थे और वहां पर राजा का बेटा रहो, कोई भी रहो, उसको एक सिंपल जिंदगी जीना सिखाया जाता था कि आप जमीन पे सोना है, आपको जाके जंगल में आपको पेड़ काट के लकड़ी लेके आनी है, सिंपल जीवन। क्यों? ताकि आप कहीं और जाएं, कहीं और फैसिलिटीज ना रहे तो आप आराम से जी पाएंगे, आप कंप्लेन नहीं करेंगे। और आपको फैसिलिटीज मिल भी गई बहुत कुछ, तो अब भगवान को आप ग्रेटफुल रहें कि भगवान आपने इतना अच्छा मुझे फैसिलिटीज दिया। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो आप लोग हैं मेरे साथ, समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ प्रभु, हाँ। बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? जी ओके। प्रभु, आपने अभी तक और 2 बताइए, 2 बाकी है ना? हाँ, फिर सेकेंड लेवल के जाने के पहले डिटैचमेंट पे एक और चीज है कि हम लोग बहुत बार ना हमारे, क्या बोलते हैं, इंद्रियों को सेटिस्फाई करने के पीछे पड़े रहते हैं। हमें वो छोड़ के हमें सोचना चाहिए कि हम भगवान की इंद्रियों को सेटिस्फाई करें। एकादशी आती है, एकादशी के दिन हमारा मन हमें कितना ये करता है प्रसाद के प्रति, है कि नहीं?
प्रसाद खाना चाहिए, अलग अलग मन में उसी टाइम को प्रसाद का ख्याल आता है मन में एकादशी के दिन। मैं आपको एक कहानी बोलता हूँ कैसे हमारा माइंड हमें चीट करता है। देखिए, हम चाहते हैं कि हम एकादशी करके डिटैचमेंट वैराग्य का प्रैक्टिस करें, पर मन कितना चीटर है। तो एक बार क्या हुआ था, एक बंदर था। उस बंदर ने सोचा कि मुझे एकादशी करनी है, तो ठीक है, उसने ठान ली मुझे एकादशी करनी है। तो बंदर जाके बैठा, अभी कल एकादशी है। तो बंदर आज से अच्छे से प्रिपेयर कर रहा है, अच्छे से जप कर रहा है, अच्छे से एकादशी के लिए चेतना अपनी डेवलप कर रहा है। तो क्या हुआ, एक बाजू से एक और बंदर आया उसके पास और बोला, अरे भाई मैं सुना तुम एकादशी करने वाले हो कल। हाँ हाँ, मैं एकादशी करने वाला हूँ, पहली बार करूँगा एकादशी। ओ ऐसी बात है क्या? तो एकादशी में तो तुम तो कुछ नहीं खाओगे, तुम तो बहुत वीक हो जाओगे एकादशी करने के बाद। तुम इतने वीक हो जाओगे, तुम फिर पेड़ में जंप कैसे करोगे? अगला दिन तुम एकादशी का पारण करना होगा, तो तुम जंप करके आपको फल खाना होगा, तो फल कैसे खा पाओगे? तो एक काम करो, तुम ना सब फल तोड़ के अभी ला के अपने पास रख दो, ताकि एकादशी के बाद तुम आराम से खा पाओगे। तो उस बंदे ने सोचा, हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है ठीक है। सब फल लेके तोड़ के उसने रख दिया, फिर जप करने लगा, हरे कृष्णा मामा जप करने लगा अच्छे से बंदर। फिर एक और दूसरा बंदर आया उसके पास। वो बंदर आके बोलता है, अरे तुम सोचा सुना तुम एकादशी करने वाले हो? हाँ मैं एकादशी करने वाला हूँ। तो उसने बोला कि तुम इतने वीक हो जाओ एकादशी करके कि तुम्हें शक्ति नहीं रहेगी फल को काटने के लिए। तो तुम एक काम करो, सब फल को काट के रख दो अच्छे से, फिर एकादशी के बाद खा लो आराम से, है ना? ठीक है ठीक है। फिर उसने वो भी करके रखा। अब एकादशी का दिन आ गया और एकादशी पालन कर रहा है अच्छे से। तीसरा बंदर आता है और वो तीसरा बंदर आके बोलता है कि अरे तुम एकादशी करोगे, तुम बहुत वीक हो जाओगे, दुर्बल हो जाओगे। तुम एक काम करो, तुम ना ये सब कटे हुए फलों को ना बस मुंह में रख दो, चबाना नहीं, पर हाँ बस मुंह में रखना उसे, और जब एकादशी खाऊंगा तब चबा के खा लेना एकादशी के बाद। तो आपको क्या लगता है, क्या वो बंदर मुंह में रख पाएगा बस फल को? हाँ नहीं प्रभु। तो खा लेगा उसको। प्रभु जी। तो इन दिस वे आवर माइंड चीट अस। हम चाहते हैं कि हम वैराग्य का प्रैक्टिस करें, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करें, पर हम जब तक हम शारीरिक कंफर्ट्स के लिए सोचेंगे तब तक हमारा मन हमें चीट करेगा। ये था पहला लेवल डिटैचमेंट का। सेकेंड लेवल डिटैचमेंट का है कि जब कोई इंसान ये समझ पाता है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, ओके, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ कृष्णा के कंट्रोल में ही है। जब कोई समझ पाता है, जो कोई भी अटैच्ड आदमी है, जो हम अभी डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं, पर कोई आदमी जो अटैच्ड है वो क्या सोचता है कि सब मेरे कंट्रोल में है, मैं अच्छे से कर्म करूंगा, मैं मेहनत करूंगा और रिजल्ट आ जाएगा अच्छे से। ही वॉन्ट्स टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। वो चाहता है कि मैं सबसे सेंटर में रहूं और सब लोग मुझे ग्लोरीफाई करें, सब लोग मेरा गुणगान गाएं, मुझे नेम फेम मनी सब कुछ चाहिए। तो वो ऐसे सोचता है जो अटैच्ड आदमी है, ठीक है। तो और इसके वजह से वो हर टाइम डिस्टर्ब रहता है ना। पर एक भक्त क्या सोचता है, जो भक्ति करता है, भक्त क्या सोचता है कि मैं प्लान बनाऊंगा, पर वो प्लान का रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं, रिजल्ट कृष्णा के हाथ में है। ओके, बहुत बच्चों को मैं देखा अपनी लाइफ खराब कर देते हैं। ओके, सोचते कि मैं मेहनत करूंगा तो मैं क्रैक कर पाऊंगा एग्जाम, आईएएस करने के लिए बैठ जाते हैं, जबकि उनके आईएएस की लेवल ही नहीं है करने की। आईएएस करते रहते 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल तक आईएएस करते रहते, क्रैक नहीं कर पाते, उनकी लाइफ चली, करियर चली गई। ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये समझ में आना चाहिए, कृष्णा ने हम सब लोग के लिए एक प्लान बना के रखा है। कृष्णा हैज एक्चुअली इंजीनियर्ड अ प्लान फॉर ऑल ऑफ अस टू गो बैक टू हिम। हम सब लोग के लिए भगवान ने एक प्लान बना कर रखा है, किस तरीके से हम उनके पास जा पाए। बस वो प्लान हमें समझ में आना चाहिए। ओके, तो हम बहुत बार प्लान करते, प्लान फेल हो जाता है, तो कृष्णा कुछ और प्लान रहेगा हमारे लिए। आपने तो कहानी सुनी होगी ना राजा की,
एक राजा था और एक शायद से उनका मंत्री था, शायद से मंत्री या कोई एक था। तो वो जाके किसी तरीके से क्या हुआ कि उस मंत्री के वजह से राजा की उंगली कट जाती है। ये कहानी सुनी है आपने? और राजा गुस्सा होकर क्या करता है, उस मंत्री को जेल में डाल देता है, अंदर जेल के अंदर, कि तुम्हारे वजह से ये हुआ है, मेरी उंगली कट गई, ऐसे कुछ तो एक कहानी था। फिर वो राजा शिकार पे चले जाता है, राजा शिकार पे चले जाता है एंड देन वो सोचता है कि मैं शिकार करूंगा, अच्छे से करूंगा, पर शिकार के बीच में कुछ आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं, आदिवासी लोग पकड़ लेते हैं और उसका भी वो बलि चढ़ाने वाले काली माता को, तो उसके पास ले जाते हैं। फिर जस्ट गर्दन पे तलवार आ गई, बस उसको गर्दन काटने वाले होते राजा की, तब देखते क्या उसकी उंगली तो कटी हुई है। तो हम ऐसे ऐसे कटे हुए उंगली के आदमी को बलि नहीं चढ़ा पाएंगे, यू वांट अ प्योर फुल पर्सन, देन उसको छोड़ देते। तब जाके वो राजा फिर आता है अंदर, और तभी जो मंत्री क्या बोलता है, जब राजा की उंगली कट जाती है ना, तो मंत्री बोलता है कि जो भी है भगवान का प्लान है राजा जी, ये सब भगवान का प्लान है। तो राजा गुस्सा होता है, क्या भगवान का प्लान, भगवान का प्लान बना के रखा है सब, हम खुद से कर सकते, खुद मेहनत करना है। तभी ये बात राजा समझ नहीं पाया था। जब उसकी उंगली कट गई, तभी उसको बाद जब उसको लोगों ने छोड़ दिया वहां से, आदिवासी लोगों ने, तब जाकर समझ में आया, अरे बाप रे, मेरी उंगली कट गई थी इसलिए तो इन लोगों ने मुझे छोड़ दिया। मतलब मंत्री सही बोल रहा था कि ये तो भगवान का ही प्लान है। तो राजा फिर अपने राज्य में फिर से गया और जाके फिर अपने मंत्री से बात किया, बोला कि तुम्हें सही बोला था कि ये तो भगवान का प्लान है। ठीक है, भगवान का प्लान था कि मुझे आज शिकार पे नहीं जाना था, फिर भी मैं गया, पर मैं बच गया मेरे मृत्यु से, ये भगवान का प्लान था। पर इसमें आपका क्या फायदा हुआ, आप तो जेल में सफरिंग कर रहे हैं यहाँ पर। तो मंत्री ने बोला कि आपने मुझे जेल में डाला इसलिए मेरा मृत्यु नहीं हुआ, अगर मैं आपके साथ शिकार के लिए आता, वो लोगों ने देखा कि आपकी उंगली कटी, वो आपको छोड़ देते, वो मुझे ले लेते। मेरी तो कोई उंगली कटी नहीं है, मेरा पूरा शरीर एक समान है, तो वो लोग मुझे ले लेते और मेरी बलि चढ़ा देते। तो आपने मुझे जेल में डाला इसलिए मेरे प्राण भी बचे हुए, यही भगवान का प्लान था। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार हम लोग बहुत बार बहुत कुछ प्लान करते हैं, पर वो प्लान होता नहीं है। जो इंसान सेकेंड लेवल डिटैचमेंट ऑफ सेकेंड लेवल, जो इंसान समझता है कि मैं प्लान करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, ठीक है, पर रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, दैट इज द आंसर। जब अर्जुना ने महाभारत के युद्ध में आखिर में दो श्रेष्ठ धनुर्धर कर्ण और अर्जुन दोनों आमने सामने थे और दोनों का युद्ध होना है, अभी डिसीजन आ गया कि दोनों में से किसी एक को तो मरना ही है अभी। तो बहुत घमासान युद्ध चला। लास्ट में आप जानते हैं अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। जब अर्जुन ने कर्ण को मार दिया, तब अर्जुन के मन में हल्के से एक प्राइड आया। प्राइड को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्राइड यानी कि घमंड। घमंड, हाँ घमंड। अर्जुन को हल्का सा घमंड आया उसके मन में कि मैंने कर्ण को मार दिया, उसको हरा दिया। तो कृष्णा ने उसको अर्जुन को बोला, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बोला कि इतना घमंड करने का जरूरत नहीं है, ये सब लोग पहले से मरे हुए थे, तुम तो बस निमित्त मार्ग हो। मेरे प्लान में मैंने सब लोगों को पहले मार दिया था, बस आप मेरा प्लान को फॉलो कर रहे हो, इसीलिए इसका क्रेडिट आपको जाता है। समझ रहे हैं? इसी प्रकार कृष्णा ने हम सब लोग के लिए प्लान बना के रखा है। तो एक जो भक्त है वो कभी इससे डिस्टर्ब नहीं होता। ये सेकंड लेवल डिटैचमेंट का सेकंड लेवल। ठीक है, सब लोग हैं मेरे साथ यहाँ पर, सुन पा रहे हैं ना? जी प्रभु। ओके, यस प्रभु। डिटैचमेंट का थर्ड लेवल मैं और 20 मिनट में खत्म कर दूंगा। ठीक है, कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब ध्यान से डटे रहिए और जस्ट 20 मिनट। डिटैचमेंट का थर्ड लेवल है कि एक भक्त जो है ना भगवान की सेवा में इतना बिजी हो जाता है कि उसके पास माया के लिए समय ही नहीं है। he becomes so busy in service of Krishna that is he has no time for Maya. This is the third level of detachment. Okay, इस लेवल के लिए बहुत सारे योगीज, बहुत सारे बाबा जी लोग, बहुत सारे सिद्धि संत महात्मा ये वैराग्य प्राप्त करने के तपस्या करते, कठोर तपस्या करते, हिमालय में जाते हैं, अलग अलग जगह में जाते हैं,
कुंभ मेला में आप देखेंगे इतने सारे योगी लोग तपस्या करते हैं, किस लिए? ये वैराग्य प्राप्त करने के लिए, डिटैचमेंट का थर्ड लेवल प्राप्त करने के लिए, पर कर नहीं पाते हैं, बहुत मुश्किल है। तो चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, उन्होंने सिंपल फॉर्मूला दिया है। मॉर्निंग प्रोग्राम, अच्छे से आप प्रसाद खाओ, सुबह उठ के जप करो, मंगला आरती करो, अच्छे से नाचो, भूख लग रहा है और प्रसाद खाओ, कथा सुनो, भागवतम सुनो और भगवान का नाम का कीर्तन करो, और ऑटोमेटिकली यू विल गेट डिटैचमेंट का थर्ड लेवल। आपको कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं है। आप ऑफिस में हैं, आप घर में, आपका फैमिली है, आप अपने जिम्मेदारियां करते हुए आप डिटैचमेंट का थर्ड लेवल पे आप आ सकते हैं। ये फॉर्मूला चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। आसान है कि नहीं ये फॉर्मूला, है ना? यस प्रभु जी। यदि हम सोचते इतना डिफिकल्ट रहेगा, तो बहुत आसान है। हमारे जो भरत महाराज थे, जिनके नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा है, भरत महाराज, ऋषभ देव के पहले पुत्र जो है भरत महाराज, तो वो उनके पास सब कुछ था, धन दौलत, पूरा राज्य था, बीवी थे, बच्चे थे, सबको छोड़ के वो जंगल में चले गए वैराग्य के मार्ग के लिए। उस जमाने की बात थी, पर क्यों वो ऐसे कर पाए? डिटैचमेंट का थर्ड लेवल आप कैसे प्राप्त कर पाएंगे? व्हेन यू गेट अटैच्ड टू कृष्णा। समझ रहे हैं? डिटैचमेंट का थर्ड लेवल के लिए आपको अटैचमेंट डेवलप करना पड़ेगा भगवान के प्रति, कृष्णा के प्रति, तब आपको डिटैचमेंट का इस थर्ड लेवल पे आप आ पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस क्या किया कि 3 कर्ता हैं, जो पिछले श्लोक में हम लोगों ने सुना था। वो 3 कर्ता का जो ज्ञान है, वो ज्ञान इस श्लोक में उसका फल बोला गया। इसका 2 फल है, डिटैचमेंट और सरेंडर। डिटैचमेंट के 3 स्तर हम लोगों ने समझ गए। पहला स्तर है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। सेकेंड लेवल है कि कृष्णा ने हम सब लोग के लिए एक प्लान बना के रखा है। ओके, इसीलिए आप आपकी मेहनत करो, रिजल्ट कृष्णा के हाथ में है, डिस्टर्ब नहीं होना लाइफ में। तीसरा चीज क्या है कि हम जब अपने आप को इतना भगवान के सेवा में बिजी कर देंगे, तो हमारे पास माया के लिए समय नहीं रहेगा लाइफ में, माया हमें अटैक ही नहीं कर पाएगा। ये है डिटैचमेंट का थर्ड लेवल। ओके, नाउ सरेंडर, समर्पण। समर्पण इज अ सेकेंड फ्रूट। ओके, समर्पण। तो समर्पण जो है, आप समझिए कि आपने देखा होगा कि कोई बहुत अमीर आदमी है, उसके पास एक अच्छा कुत्ता रहता है, और वो कुत्ते को लेकर रास्ते पे निकलता है मॉर्निंग वॉक के लिए, और वो कुत्ता कहीं पर भी चले जाता है, यहाँ वहाँ पर, चाहे कुछ भी गंदा चीज़ खा लेता है, और वो आदमी उसको ऐसे पकड़े हुए रहता है वहाँ पर, वो कुछ करता नहीं है, खाने दो कुत्ते को। तो उसी प्रकार हम सब लोग एक आत्मा है। ओके, और हमारे साथ हमारे शरीर में परमात्मा भी है। भगवान जो है परमात्मा के रूप में हम सब लोग के साथ है, और हम लोग कितना गंदे गंदे काम कर चुके हैं, कितना गंदा गंदा सोचते हैं, हम लोग कितने घटिया से घटिया शरीर में जा चुके हैं, कॉकरोच बन चुके हैं, वर्म्स बन चुके हैं, कीड़े मकोड़े अलग अलग बन चुके हैं। पर ये सब शरीर में, इतने नीचे गिरे हुए शरीर में जाने के बाद भी, सूअर, कुत्ता, बिल्ली, हम सब बन चुके हैं। ये सब शरीरों में भगवान हमारे साथ थे, भगवान ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। तो सरेंडर मतलब क्या? कि सरेंडर का फर्स्ट लेवल है पश्चाताप। जब आप ये पश्चाताप कर पाएंगे कि भगवान इतने श्रेष्ठ है, पर फिर भी मैं इतना गलत काम कर रहा हूँ, इतने गंदे गंदे शरीरों में मैं जाके अब जन्म लेके आ चुका हूँ, फिर भी भगवान ने मेरा साथ छोड़ा नहीं। ओके, तो जब हमें ये पश्चाताप की भाव हमारे अंदर आएगी ना, तब जाके हमें ज्ञान अच्छे समझ में आ जाएगा कि आत्मा, भगवान और मेटेरियल नेचर, इनिशिएटर, सैंक्शनर एंड द एजेंसी थ्रू विच वी गेट एवरीथिंग। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। पश्चाताप एक स्प्रिंग बोर्ड के, जिसके ऊपर आप जंप करके आप समर्पण के समुद्र में आप अपने आप को डुबा सकते हैं। पश्चाताप is like a springboard from which you can dive into the ocean of surrender। और ये पहला स्टेप है। पश्चाताप परमात्मा को समझने का पहला स्टेप है। ओके, तो डिटैचमेंट और पश्चाताप, सॉरी डिटैचमेंट और सरेंडर, ये 2 फल आपको मिलेंगे जब आप इस नॉलेज को अच्छे से समझ पाएंगे। ये हमारे जो प्रभुपाद जी हैं, वो उनके गुरु महाराज के लिए एक बहुत अच्छा एक ऑफरिंग लिखते हैं उनके व्यास पूजा के दिन।
उसमें वो बोलते हैं, उन्होंने उनको भक्ति चरण महाराज ने गीत के रूप में पेश किया है। यही भाव डिटैचमेंट और सरेंडर के बारे में वो बोलते हैं। क्या बोलते हैं वो? कृष्णा के भूले मायार प्रभावे क्लेश पाया विरात मारा भूमि माजे मृग त्रिश समा प्रलोभन भर हाथ विभीषिका भर अंधाति मीर अमानिशा सममनी मम आशाज गुरु महाराज तव श्री मुखेर वाणी मम आशाज गुरु महाराज तव श्री मुखेर वाणी। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं इसके अंदर कि मैं कृष्णा को भूल के माया के वजह से दिन रात बहुत सारी परेशानियों में मैं उलझा हुआ हूँ, क्योंकि मैं ये समझ नहीं पाया इस ज्ञान को, डिटैचमेंट और सरेंडर के इस नॉलेज को। ओके, मर भूमि मजे मृग त्रिश समा प्रलोभन बर हाथ, मतलब एक रेगिस्तान में एक मृग तृष्णिका के पीछे दौड़ते हुए जैसे जानवर जाते हैं, वैसे मैं इंद्रिय तृप्ति के लिए दौड़ रहा हूँ और उसके वजह से मैं बहुत सफरिंग कर रहा हूँ, परेशान हूँ, कष्ट पा रहा हूँ। विभीषिका सम अंधा तिमिर अमानिश सम मनी, मैं डरा हुआ हूँ, हमेशा मन में डर रहता है मेरे शरीर को क्या होगा, कैसे चलेगा मेरी जिंदगी आगे, डर रहता है हमारे मन में हमेशा इस शरीर को लेके। ओके, और हमारे समय मम आशाज गुरु महाराज तव श्री मुखे रमानी, ये डर के वजह से मैं बहुत परेशान हूँ, और गुरु महाराज आपका जो वचन है, आप जो बोलेंगे, आपकी जो वाणी है, वही मेरा एक क्या बोलते हैं सल्यूशन है, जिसके द्वारा मैं ये शरीर के चेतना से मैं बाहर निकल पाऊंगा। ओके, यही इस श्लोक में बोला गया है। ट्रांसलेशन में क्या लिखा गया है देखिए, वन हुज इंटेलिजेंस माइंड फेथ एंड रेफ्यूज आर ऑल फिक्स्ड इन सुप्रीम, देन वन बिकम्स फुल्ली क्लेंस्ड ऑफ ऑल द मिसगिविंग्स to the complete knowledge and thus proceeds to the path of liberation। ठीक है, तो ये था आज का हमारा सेशन का मतलब एक समरी। तो मैं एंड करना चाहूँगा कंक्लूडिंग एक कहानी बोल के आप सब लोग को, एक बहुत ही एक और इंटरेस्टिंग कहानी सुनना चाहेंगे? यस प्रभु। हमारे पास 9 मिनट समय है, यस प्रभु। 10 मिनट समय बाकी है 9 बजने के लिए। तो एक लास्ट कहानी बोल के कंक्लूडिंग करना चाहूँगा। ठीक है, तो अपने श्लोक तो समझ पाए हैं। तो एक बार क्या हुआ था, एक बार एक लड़का था जापान में। ओके, तो जो लड़का था ना, वो अपने माता पिता के साथ एक कार में जा रहा था, और वो जब वहाँ पर कार में जा रहा था, कार का बहुत एक एक्सीडेंट हो गया, माता पिता की मृत्यु हो गई, और बेचारा जो लड़का था वो हैंडीकैप हो गया। एक उसका लेफ्ट हैंड जो है ना वो कट गया, हैंडीकैप हो गया। अभी वो लड़के को ठीक है, वो अभी जिंदगी आगे जीना चाहता है। तो जापान में ना जूडो, कराटे, कुंफू ये सब का बहुत मतलब प्रभाव है, आप सब जानते ही होंगे। तो उस लड़के को जूडो सीखना था, जूडो, मुझे जूडो सीखना है। तो जूडो सीखने के लिए वो लड़का बहुत लोग के पास गया, अलग अलग टीचर्स के पास गया, अलग अलग स्कूल्स में गया, पर क्योंकि वो अपाहिज था, उसका लेफ्ट हैंड कटा हुआ था, कोई उसको एक्सेप्ट नहीं किया उसमें। फिर क्या हुआ, बहुत प्रयास करने के बाद एक टीचर आया, एक टीचर था, एक बूढ़े एक टीचर थे, जिन्होंने उनको एक्सेप्ट किया कि ठीक है, मैं आपको मेरे स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। तो उन्होंने उनको एक मूव सिखाया, उनको एक जूडो का एक स्टेप सिखाया, और बोला तुम इसको प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करते गया 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया। तो उसको सोच रहा था कि मुझे तो गुरुजी ने एक ही स्टेप सिखाया प्रैक्टिस करने के लिए, पर जूडो में तो बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स है, अलग अलग मूव्स है, वो तो मुझे सिखाया नहीं अभी तक गुरुजी ने, तो मुझे एक ही मूव सिखाया।
तो डाउट आया, गुरुजी मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं कि नहीं। तो गुरु से जाके पूछा उन्होंने, ओके। तब तब गुरुजी ने बोला नहीं, मैं तुमको जो सिखा रहा हूँ तो वही अच्छे से करो। तो उन्होंने उनको फिर वही मूव अच्छे से सिखाया। वो प्रैक्टिस करते गया करते गया, अभी 1 साल हो गया। 1 साल तक जूडो में उसने एक ही मूव प्रैक्टिस किया, एक ही स्टेप सीखा उसने जूडो में, ओके। अब 1 साल के बाद टूर्नामेंट का टाइम आ गया। तो गुरुजी उसको टूर्नामेंट में ले जा रहे हैं, उसके टीचर जो है जूडो के टीचर, वो टूर्नामेंट में ले जा रहे हैं अभी उसको। वो डर गया, अरे बाप रे, मैं तो पूरा 1 साल तक एक ही मूव प्रैक्टिस किया और कुछ किया भी नहीं मैं, आप गुरुजी मैं टूर्नामेंट में ले जा रहे हैं, मैं कैसे टिक पाऊंगा, मैं तो अपाहिज हूं, मैं कैसे टिक पाऊंगा वहां पर सब लोग के सामने। तो गुरुजी बोला कुछ नहीं होगा, तुम जाओ। तो पहला मैच आया, वो अपाहिज लड़का खड़ा था, उसका ओपोनेंट खड़ा था, दोनों में फाइट हो गया मैच। और उसको तो एक ही मूव आता था, उसने वो एक ही मूव किया और ओपोनेंट फ्लैट। सब लोग हैरान हो गए, अरे अपाहिज लड़का ऐसे ओपोनेंट को हरा दिया। पहला लेवल पार कर गया, सेकंड लेवल में पहुंच गया, सेकंड ओपोनेंट आया, उसको वैसे उन्होंने हरा दिया। अब पूरी न्यूज़ फैल गई पूरे जापान में कि अपाहिज लड़का सेमीफाइनल तक पहुंच गया है जूडो के। तो बहुत लोग देखने के लिए आए वहां पर, क्या चल रहा है क्या नहीं, क्या हो रहा है करके। और फिर सेमीफाइनल में अपोनेंट बहुत स्ट्रांग था, वो अपाहिज लड़का जो था उसको बहुत पिटाई हुआ, उसको बहुत मार खाना पड़ा। पर फिर भी उसने फिर से वही मूव यूज किया और उसको भी हरा दिया। अब तो पूरा लोग शॉक थे कि वो फाइनल में चला गया। अभी अपाहिज लड़का कैसे फाइनल में चला गया जूडो के, किसी को यकीन नहीं हो रहा है। अब जब फाइनल में गया तो फाइनल में जो आदमी आया फाइट करने के लिए, वो 3 बार कॉन्जिक्यूटिवली जूडो का वर्ल्ड चैंपियन था। वो वहां पर आया फाइट करने के लिए। फाइट स्टार्ट हो गई, दोनों लड़ाई कर रहे हैं, बहुत समय बीत गया। वो अपाहिज लड़का को बहुत पीट रहा है वो चैंपियन, थक गया, पूरा पसीना पसीना हो गया। फिर वो जो रेफरी था, वो रेफरी ने आके बोला कि मुझे लगता है कि हमें मैच स्टॉप कर देना चाहिए, नहीं तो आपका जो स्टूडेंट है वो पहले अपाहिज है, वो मर जाएगा यहाँ पर, तो मैच स्टॉप कर दीजिए। मैं स्टॉप कर दूंगा मैच। पर जैसे गुरुजी ने बोला नहीं, उसे लड़ने दो, वो लड़ेगा। तो वो फाइट किया, करते गया। और एक पॉइंट ऑफ टाइम मैच में वो जो ओपोनेंट था वो थोड़ा सा क्या बोलते केयरलेस हो गया, थोड़ा भटक गया। और उसी का फायदा उठा के उस अपाहिज लड़के ने वही मूव किया और फ्लैट हो गया ओपोनेंट, चैंपियन हार गया और ये अपाहिज लड़का जीत गया। सब लोग हैरान हो गए, परेशान हो गए, अरे कैसे क्या लड़का जूडो का चैंपियन बन गया। उसको खुद को यकीन नहीं हो रहा कि मैं चैंपियन बन गया। फिर बाद में रात में गुरुजी और लड़का दोनों घर जा रहे थे वापस। तो उसने पूछा गुरुजी को, गुरुजी आपने तो मुझे पूरा साल में एक ही मूव सिखाया जूडो में, और एक ही मूव से मैं चैंपियन बन गया, वर्ल्ड चैंपियन जूडो का बन गया, कैसे पॉसिबल है। तो गुरुजी ने बोला इसके पीछे 2 कारण हैं। सुनना चाहेंगे आप लोग क्या क्या कारण है इसके पीछे? यस प्रभु। यस प्रभु। तो उन्होंने बोला यस प्रभु। पहला रीजन ये है, ध्यान से सुनिएगा, मैं प्रश्न पूछूंगा अभी आपको, ठीक है। पहला रीजन ये है कि जो मूव मैंने आपको सिखाया वो मूव ना जूडो का सबसे परफेक्ट मूव है, द परफेक्ट मूव ऑफ जूडो। और उसको मास्टर करना इतना आसान नहीं है, बट आपने 1 साल वही मूव प्रैक्टिस किया एंड यू हैव मास्टर्ड, ऑलमोस्ट मास्टर्ड दैट मूव ऑफ जूडो। ये था पहला कारण उसके जीत का। दूसरा कारण ये था कि जो मूव मैंने आपको सिखाया वो मूव को उसका तोड़ है कि आपके ओपोनेंट को आपका लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करके आपको ब्लॉक करना होता है इस मूव को, जो कि आपके पास है नहीं, आपका लेफ्ट हैंड ही आपके पास है नहीं, इसीलिए आप इजीली वो मूव में आपको कोई ब्लॉक नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है? तो क्या समझ में आया इस कहानी से आपको? कौन बताएंगे? महादेवी श्यामा माता जी। नहीं है। अर्जुन चक्रवर्ती प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं बोल सकती हूँ?
हाँ बोलिए माता जी। उसका वीकनेस ही उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन गया। करेक्ट। तो गुरुजी ने उसको ऐसा मूव सिखाया कि वो उसके वीकनेस को उसका स्ट्रेंथ में बदल दिया। समझ रहे हैं? तो यही यही बात है कि जब हम इस नॉलेज को समझ पाएंगे और हम अच्छे से भक्ति योगा प्रैक्टिस करेंगे, हमें हमें बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं मन में, पर हमें हमारे गुरु के आदेश को हमेशा उसको उस पर डाउट नहीं आना चाहिए। गुरु जी जो बोल रहे हैं मुझे वो करना है, प्रभुपाद जी ने जो बोला है मुझे वो फॉलो करना है। हमें शरीर नहीं, हम आत्मा है। डिटैचमेंट, सरेंडर, ये दो चीज़ें जो हमने सीखी, तो हमें उस पर पूरा फोकस रह के भक्ति योगा करना चाहिए। और वो प्रैक्टिस करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आपको खुद को यकीन नहीं होगा कि कैसे आपके वीकनेसेस, आपके जो अनर्थाज है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब अनर्थाज धीरे धीरे कम होते जाएंगे और आपके अंदर अच्छे दिव्य गुण आपके अंदर ऑटोमेटिकली डेवलप होने लगेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, तो ये इस नॉलेज का क्या बोलते हैं सोल्यूशन है। तो आप सब लोग अच्छे से इसको पालन कीजिएगा। और आप तो देख ही रहे हैं, लाइव एग्जाम्पल आपके सामने है। प्रभुपाद जी तो है ही एग्जाम्पल। तो कोई बोल सकता है कि मैं प्रभुपाद जी को देखा नहीं हूं, तो एक और इंसान आपके सामने है, जय पताका स्वामी गुरु महाराज। कुछ उनका अंक का पार्ट बराबर से काम नहीं कर रहा, बट फिर भी इज ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहते हैं और दूसरों को आनंद देते हैं। कैसे? उन्होंने इस मूव को परफेक्ट कर दिया है। पूरा डिटैचमेंट और पूरा सरेंडर प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस के प्रति, कृष्णा के प्रति। और देखिए वो कैसे जिंदगी में इतना प्रॉब्लम है वो समझ पाए, वो उन्होंने इसको प्रूव कर दिया कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी खुश रहे, लाइफ में आनंद रहे, आनंदित रहे और दूसरों को भी आनंद के समुद्र में डुबाए, तो आपको ये प्रैक्टिस अच्छे से करना चाहिए, भक्ति योगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, 9 बज गया है। तो वी एंड आवर सेशन ओवर हियर। तो अगर आपको कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। वी हैव महादाम वृंदावन प्रभु विद अस। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चंस, कमेंट्स? रजिस्टर किस जगह को अगर कोई कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, कौन बोल रहे हैं? प्रभु ये मैं राहुल करण। हाँ बोलिए प्रभु। प्रभु ये सरेंडर के लिए आपने जो बताए, ये लेवल और भी है क्या? नहीं, सरेंडर का यही एक ही लेवल है। एक ही लेवल है ना? ओके। ठीक। भक्ति में प्रभु जो सरेंडर हम लोग किए हैं, जैसे 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना, प्रभुपाद का बुक करना, तो ये तो हम मतलब खुद मतलब भगवान को सरेंडर किए हुए हैं, ये हम मान करके चल रहे हैं ऐसे। बट कभी कभी ना ऐसा फीलिंग होता रहता है अंदर से, जो मेरा सरेंडर है ये क्या सही है ना, और इसके सिवाय मुझे और भी कुछ करना चाहिए सरेंडर में। आपको ऐसे फीलिंग आता है क्या? जी। ओके। उस लड़के को भी सेम फीलिंग आया था, जो जूडो प्रैक्टिस का, उसको सेम फीलिंग आया था। मुझे तो मेरे टीचर ने वही चीज़ सिखाया, एक ही चीज़ सिखाया मुझे, और भी तो कुछ होना चाहिए ना। वो मुझे एक ही चीज़ सिखा रहा है जूडो में। पर जब भी ऐसा आपको सवाल आएगा, आप जाके आपके गुरु जी से आपको पूछना है, आपको जो स्पिरिचुअल गाइड है उनसे आपको प्रश्न करना है इसके बारे में। और जब वो आपको दूर में आ जाना चाहिए, वो जब आपको आदेश, यस प्रभु जी, वो जब आपको आदेश देंगे, दुर्गा पूजा यात्रा में आ जाना चाहिए, वही सरेंडर है। तो वो जब आपको आदेश देंगे, आपको उस आदेश को पालन करना है। और देखिए आदेश कड़वा भी लग सकता है आपको। उस लड़के को भी ऐसे लगा था, अरे गुरुजी फिर से मुझे सेम चीज करने को बोला, मैं तो वही करते आ रहा हूँ, वो बोला सेम चीज करो, पर फिर भी उसने किया, इसके लिए वो सक्सेस मिला। उसी प्रकार जो गुरुजी या हमारे स्पिरिचुअल गाइड हमको जो आदेश देते हैं, हमें कभी कभी कठिन लग सकता है, पर हमें वो श्रद्धा होनी चाहिए कि ये मेरे गुरु है और मुझे इनको पालन करना चाहिए, कि इन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया है। मेरे गुरुजी ने प्रूव करके दिखाया कि वो बॉडी नहीं है, वो आत्मा है। तो उस यकीन के ऊपर और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है जो हमें गाइड कर रहे हैं, उस यकीन के ऊपर, उस सरेंडर, उस श्रद्धा के ऊपर हमें उनका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना चाहिए, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट लगे, पर आप फॉलो करेंगे
तो आपको सक्सेस तक जाने तक कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है राहुल करम प्रभु। हाँ प्रभु। और जो माता हरे प्रभु बोल कृष्णा। रहे थे अभी, आपको बहुत कष्ट हो सकता है, पर अगर आप उनका आदेश पालन करेंगे तो लाइफ विल बी वेरी हैप्पी फॉर यू। राम जी वेट कर रहे हैं, बस एक स्टेप दूर है, आपके सामने हाथ खड़े करके ये है कब आएंगे आप। आपको बस आपकी तरफ से एक स्टेप उठाना है। ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। बोले क्या हम हर समय ऐसा मेंटलिटी में रहे, कैसे रहे क्या जो हम आत्मा है शरीर नहीं है, ऐसा सोच में हम कैसे रह पाए? आप उस सोच में तब आ पाएंगे जब आप इस नॉलेज को प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखिए इतना हम लोग को ये पता चल गया कि हम आत्मा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये बात हमें पता चल गई है। पर अब ये नॉलेज के लेवल पे है, अभी भी ये एक ज्ञान के रूप में है। तो अब इस ज्ञान को आपको रियलाइजेशन में बदलना है। यू हैव टू कन्वर्ट द नॉलेज, यू हैव ट्रांसफॉर्म इट टू रियलाइजेशन। तो वो तब हो पाएगा when you follow the instructions of a spiritual guide and when you chant very sincerely। जब अच्छे से आप जप करेंगे, बहुत अच्छे से जप करेंगे, तब वो जप के द्वारा और जप के प्रभाव के द्वारा, बिकॉज 99% प्रोग्रेस इन भक्ति हैपन्स बिकॉज ऑफ चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। अब जितने अच्छे से जब जप करेंगे, जितना अच्छे से आप वैष्णवों की सेवा करेंगे, दो चीजें, अच्छा कॉन्शियस जप और वैष्णवों की सेवा। ओके, जब आप दो चीजें अच्छे से करेंगे तब ऑटोमेटिकली ये जो ज्ञान है वो आपका रियलाइजेशन में बदल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और धीरे धीरे होगा, ऐसे नहीं कि एक दिन में आ गया करके। आप धीरे धीरे समझ पाएंगे, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ेगा आप प्रैक्टिस करेंगे, आप समझ पाएंगे कि अभी तो इतना सारा प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। ये भक्ति विनोद महाराज उनका एक डॉक्टर था, आयुर्वेदिक डॉक्टर, बहुत बूढ़े हो गए थे, एक हॉस्पिटल में थे, हॉस्पिस जिसे बोलते हैं, जहाँ पर लोग जब उन्हें कोई इलाज नहीं होता तो वहाँ मरने के लिए छोड़ देते, वो लोग मरने के लिए हॉस्पिस बोलते हैं उसे। तो ऐसे हॉस्पिस में गए थे अमेरिका में, तो वहाँ पर डॉक्टर वहाँ पर पूरे बेड पे थे, उनके शरीर के कुछ अंग बराबर से काम नहीं कर रहे थे, यहाँ तक कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे, वो टाइप करके बोलते थे। तो भक्ति विनोद स्वामी महाराज जो जयप्रताप महाराज के शिष्य हैं, वो उनसे मिलने के लिए वहाँ गए थे। वहाँ गए, अच्छे से कीर्तन किया, और वहाँ देखा आजू बाजू में सब लोग रो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर वो मरने के लिए आए हॉस्पिस में और कोई उपाय नहीं है। पर ये जो डॉक्टर है ये खुश है। तो उन्हें पूछा कि आपका शरीर के अंग काम नहीं कर रहे, आप बोल नहीं पा रहे, फिर भी आप कैसे खुश हैं? तो उन्होंने फिर क्या टाइप करके उनको बोला महाराज, क्योंकि महाराज की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बोला कि मैं तो अभी तक अच्छे से भक्ति कर पा रहा हूँ, कर किया है मैंने, अब मेरा शरीर का एक एक अंग काम करना बंद हो रहा है धीरे धीरे। कुछ समय बाद मेरी किडनी काम नहीं करेगी, मेरा लिवर काम नहीं करेगा, मेरे लंग्स काम नहीं करेंगे, और मैं उस दिन का वेट कर रहा हूं कि जिस दिन मेरे शरीर का एक भी अंग काम नहीं करेगा और मैं तब जाकर कृष्णा से मिल पाऊंगा, तब मैं शरीर छोड़ दूंगा, मैं कृष्णा से मिल पाऊंगा। तो दैट इज द रियलाइजेशन दैट आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम स्पिरिट सोल। और महाराज को सुन के उनकी आंखों में आंसू आ गए कि इस व्यक्ति ने इस नॉलेज को रियलाइज कर लिया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, कि वो वेट कर रहा है कि कब मेरे शरीर के एक एक अंग जो फेल हो रहे, फेल होने दो उसे, जब फेल होगा तब मेरा शरीर छोड़ के मैं कृष्णा से मिल पाऊंगा। तो प्रैक्टिस से होगा, अच्छे से आप चैंटिंग कीजिए। वो कराटे का जो लड़का था, जूडो का लड़का, उसे प्रैक्टिस किया, श्रद्धा के साथ आप चैंटिंग करो अच्छे से और वैष्णव सेवा कीजिए। आप फिर उसके बाद आप देखिए, आप हर समय समझ पाए कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। शायद लोग आपको कुछ भी बोल दे, कितना बड़ा बुला क्यों ना बोल दे, आपके साथ कुछ भी करना था, कोई कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा दूसरा प्रश्न है, कभी कभी मैं हम फिर लेता हूँ मैं किसी और में से, आपको फिर मैं टाइम दूंगा। कोई और है, कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे? मुझे भी प्रश्न पूछना है। ओके माता जी बताइए। जैसे कि आप बोल रहे थे कि गॉड हैज डिफरेंट प्लान फॉर अस, तो अगर कुछ चीजें ऐसे होते हैं कि मानो हम लोग जो चाहते हैं वो हमारे हिसाब से नहीं होते हैं, तो हम लोग को तब समझना चाहिए कि गॉड कुछ ना कुछ डिफरेंट प्लान्स हमारे लिए रखे हैं। लेकिन फिर आपने ये भी बताया कि जैसे हम चाहते हैं भगवान, वैसे ही हमको जो मांग हमारा होता है वो पूरी करते हैं। इधर हम लोगों को हेवन में जाना रहता है तो हम हेवन में जाते हैं,
और अगर हम चाहते कि ऐसा काम करे कि मुझे हेल में भेजा दिया जाए तो वही होता है। तो फिर इस बात में मुझे ये समझ नहीं आया, जैसे मैं अगर चाहती हूँ कि मुझे ये अच्छा कुछ मिल जाए लाइफ में तो भगवान वो मुझे हेल्प करेंगे मतलब मिलने के लिए। और अगर ना मिले तो मतलब उस भगवान का कुछ डिफरेंट ही प्लान है मेरे लिए। और अगर ऐसा ही है तो इस बात को मैं एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाती हूँ लाइफ में। मतलब ये जो प्रॉब्लम्स होता रहता है इसके दौरान मुझे क्या समझना चाहिए कि भगवान का ये प्लान है मेरे लिए, मुझे समझ आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं हैप्पी नहीं हूँ, फिर भी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, फिर भी मैं दुख में हूँ, ऐसा क्यों है। हाँ माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। तो ये सिमिलर क्वेश्चन है जो इसका आंसर भी सिमिलर है जो पहले मैंने मुरारी सेवनी माता जी को बोला था कि अभी आप ये समझ पाए कि कृष्णा हैज इंजीनियर्ड अ प्लान फॉर ऑल ऑफ अस इन हिज लाइफ टू गो बैक टू हिम। जब आप भक्ति के मार्ग में आते हैं तो भगवान हम सब लोग के लिए एक प्लान बना के रखे किस तरीके से हम उनके पास चले जाए। तो बहुत बार हम लोग प्लान करते पर वो प्लान असफल हो जाता है। तो हमें ये सोचना, हमें क्या सीख मिला इससे कि हमें हमारी मेहनत छोड़नी नहीं चाहिए। हमें वी हैव टू डू आवर एंडेवर एंड लीव द रिजल्ट टू कृष्णा एंड कृष्णा विल गिव अस द अप्रोप्रिएट रिजल्ट। तो अभी आप बोल रहे कि हम फिर भी क्यों मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज आपको ये जो नॉलेज है, ये जो आपने इन्फॉर्मेशन आपको मिली है, ये बस नॉलेज इन्फॉर्मेशन लेवल पे ही है। ओके, यू हैव टू रियलाइज इट एंड इट विल टेक सम टाइम। कि हम तो कई जन्म से हम लोग ऐसे ही भटक रहे हैं अलग अलग जीव जंतु के जोनी में, भगवान से दूर, हमारी इच्छा की वजह से। किसी को इच्छा थी कि उसको अच्छे से नॉनवेज खाना है, ठीक है, आपको एक शेर का शेर मिल गया, यू गॉट एनिमल, वो कार्निवरस एनिमल का बॉडी मिल गया आपको। किसी को इच्छा है कि मुझे सोना है बहुत, आपको भालू का शेर मिल गया। भगवान ने इच्छाएं पूरी की, पर जो आप एक मानव शरीर में जब आए हैं, ह्यूमन बॉडी, व्हेन यू हैव कम, देन यू हैव अ चांस टू गो बैक टू कृष्णा एंड यू आर वेरी फॉर्चुनेट दैट यू हैव कम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। भक्तों के संग में आए हैं, भक्ति मार्ग में आप आए हैं। तो नाउ यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस द नॉलेज, उसको प्रैक्टिस करना है। ओके, एवरी डे यू हैव टू चैंट 16 राउंड्स रेगुलरली। Every day you have to read Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Every day you have to hear some katha about Krishna. Every day you have to do some seva to Krishna. And when you will do these things, no, then automatically you will not feel. जो आप बोल रहे हैं ना, मुझे ऐसे कि मुझे फीलिंग आती है, आपको फीलिंग नहीं आएगी। आप समझ पाएंगे इसमें कृष्णा का ही हाथ था, अच्छा हो ऐसे हो गया, कृष्णा ने मेरे लिए और कुछ अच्छा प्लान करके रखा होगा। और आप अपने मेहनत नहीं छोड़ेंगे, आप टूटेंगे नहीं, यू विल नॉट गेट डिस्टर्ब इन दैट। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। ओके, तो अभी 9:10 हो गया है। सो माधव प्रभु इज ओवर हियर। प्रभु जी वुड लाइक टू से समथिंग। और शंभो प्रभु इज देयर। यस प्रभु। आप कुछ अनाउंसमेंट्स है तो आप अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं प्रभु। माधव प्रभु है तो यस, तो बहुत अच्छा लगा आपसे सुनकर, आपका क्लास सुन के बहुत अच्छा लगा। मैंने सब आपसे ही सीखा है प्रभु जी। आप बहुत अच्छे भक्त हैं और आपका क्लास सुन के हम बहुत खुश हैं। हरि बोल। Okay, it's a great fortune that Mahadam Vrindavan Prabhu is having with us. So we welcoming Mahadam Vrindavan Prabhu for chanting 3 times Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol.